हेलो दोस्तों। तो आज आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2025 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है, कौन कौन से पोस्ट पर किनको किनको नियुक्त किया गया है 2025 में। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी नियुक्तियां कब हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियुक्ति मेरा हुआ है, पहला नियुक्ति मार्च 2025 में हुआ है। भारत का नया वित्त सचिव, भारत का नया वित्त सचिव किन्हें नियुक्त किया है? तो अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियुक्ति मेरा कौन है? सेबी का 11वां अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। सेबी का 11वां अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। अब नेक्स्ट है, अभी हाल फिलहाल इलेक्शन हुआ था दिल्ली में 2025 में इलेक्शन हुआ था, तो उन्हें दिल्ली का महिला सीएम मिली है कौन? रेखा गुप्ता। तो दिल्ली का महिला सीएम अभी कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली का सीएम कौन है अभी? रेखा गुप्ता। एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी नया नियुक्ति हुआ है, भारत का नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट नियुक्ति है मेरा कि पीएम मोदी के नए प्रधान सचिव, दूसरा प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को। किनको? शक्तिकांत दास को पीएम मोदी के नए प्रधान सचिव दूसरा नियुक्त किया गया है। किनको? शक्तिकांत दास को। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष, भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बहादुर सिंह सांगू को। बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी से। तो इसरो का भी 11वां अध्यक्ष मिला है। तो इसरो के 11वां अध्यक्ष कौन है? इसरो के 11वां अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। इसरो के 11वां अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। तो इसरो का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसरो का स्थापना मेरा हो गया था, इसरो का स्थापना मेरा हुआ था 1969 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और यही वर्ष भारत का पहला उपग्रह गया था आर्यभट्ट, जो लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था? इसरो से। ठीक है। तो इसरो के 11वां अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के 26 गवर्नर, यानी मेरा नेक्स्ट नियुक्ति है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, इनका पहला अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और उस समय पहला गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ। उसके बाद 1949 में देश आजाद होने के बाद 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और ये इसका राष्ट्रीयकरण कब हो गया भारतीय रिजर्व बैंक का? 1949 में। तो देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर अभी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? मसातो कांडा को एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस का राजधानी मनीला में। कहाँ है? फिलीपींस का राजधानी मनीला में। फिलीपींस का राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीसीसीआई के सचिव अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के भी सचिव नियुक्त किया गया है देवजीत सौकिया को। बीसीसीआई का भी नया सचिव किनको नियुक्त किया गया है? देवजीत सौकिया को। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अमित शाह के बेटे जय शाह से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष मिला है अभी जय शाह। रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन है? रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन है? डॉक्टर मयंक शर्मा।
तो रक्षा लेखा महानियंत्रक के पोस्ट पर किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किनको नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। ये भारतीय संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बना है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। थोड़ा सा नाम टिपिकल नाम है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। यूपीएससी का अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। यूपीएससी का अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन है? सिमी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का भी नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सिमी सिल्वा को। तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? सिमी सिल्वा को, ठीक है। और आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष भी किन्हें नियुक्त किया गया है? जय शाह को, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अभी तक की मई 2025 तक का ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ा, और आगे भी जब नियुक्ति होगी तो आगे भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।